अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि जब हमारे पास बड़ी बुक्स होती हैं तो उनमें बॉडी टेक्स्ट को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर और चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, तो आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम विंडो के पैनल में से जाके फाइंड आउट कर लेते हैं पैराग्राफ स्टाइल्स को, जो कि यहाँ स्टाइल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसको ऑन कर लिया और इसकी टेक्स्ट की जो भी आपने सेटिंग्स वगैरह करनी हो उनको करने के बाद आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिमिलरली हम इसको ऐड करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में ये बहुत हेल्पफुल है, इनके बगैर टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बनाए जा सकते। और दूसरा, आपको बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना पड़ता, आप इजीली यहाँ से ही स्टाइल को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट राइट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से लेके रखा हुआ है। इस टॉपिक को करने के लिए मैंने ऐसा कंटेंट चूज़ किया है जिसमें आपको बोल्ड इटैलिक टेक्स्ट भी मिल जाएगा, हेडिंग्स भी मिल जाएंगी। तो पहले हम ये वाला पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अपने पैराग्राफ स्टाइल की सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे फॉन्ट चूज़ करोगे। फॉन्ट चूज़ करने के बाद इसको हम यहाँ से लेफ़्ट जस्टिफाई कर सकते हैं और इसकी हाइफनेशन भी ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब आप इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाके इसको ऐड कर दो। अब आ जाए यहाँ पे, वो सारी सेटिंग्स जो हमने यहाँ से की हैं और हाइफनेशन वगैरह ऑफ की हैं वो आप इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि इसकी स्पेसिंग वगैरह को सेट कर लिया जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें ये जो फर्स्ट लाइन होती है इसमें इंडेंट होता है, तो वो हमने टैब या स्पेस प्रेस करके नहीं दिया होता, उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट लाइन इंडेंट है तो ये देखिए, यहाँ से जितना आपने इसको आगे मूव करना हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक एनफ है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है पैराग्राफ स्पेसिंग, कि एक से जब दूसरा पैराग्राफ आएगा तो उसमें कितनी स्पेसिंग होगी। अब यहाँ पे भी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही पैराग्राफ है तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम इसको 0.125 तक सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम कर देते हैं इसको ओके। अब जैसे ही हम यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी फर्स्ट लाइन में इंडेंट होगा और उसमें एक प्रॉपर स्पेस भी आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये वाले 2 पैराग्राफ यहाँ से कॉपी किए और इनको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अब आप देखें कि ये क्योंकि एक ही लाइन थी, ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इन डिज़ाइन जो है वो जितनी भी हेडिंग्स होंगी, जो भी पैराग्राफ होगा, उसको सारे टेक्स्ट को एक ही वे में लेके चलेगा। यहाँ से हम मज़ीद पेजेस ऐड करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को इधर प्लेस कर देते हैं। ये क्योंकि एक ही लाइन इधर रह रही है तो इसको हम आगे मूव कर देते हैं और यहाँ पे देखिए ये भी इंडेंट आ गया और आपको एंटर प्रेस करके स्पेस भी नहीं देनी पड़ी, ऑटोमेटिकली आपके पैराग्राफ में स्पेसेस ऐड हैं। अब ये जो हेडिंग है इसको हम अलग से हेडिंग स्टाइल इसका बना सकते हैं, ठीक है। इसको हमने रीनेम नहीं किया था तो इसको हम कर देते हैं बॉडी टेक्स्ट, ताकि हमारी हेडिंग्स क्लियरली डिफाइन हो। अब ये जो हमने सब हेडिंग राइट करनी है, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट हम चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए और फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा हो, या अगर आप फ़ॉन्ट चेंज भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। कम्बिनेशन फ़ॉन्ट के साथ प्ले करके भी आप अच्छा लेआउट बना सकते हो। ये आ गई हमारे पास हेडिंग। अब इसको हम सेपरेटली ऐड करेंगे। अब ये देखिए, अभी ये बॉडी टेक्स्ट में ही ऐड है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन भी आ रहा है, तो इसको हम सेपरेट नए पैराग्राफ स्टाइल में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और इसका नाम रख देते हैं सब हेडिंग्स। और अब यहाँ पे हम इंडेंट नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इंडेंट स्पेसिंग में आए और इसका जो इंडेंट है वो आप रिमूव कर दें, ताकि जो हमारी हेडिंग है वो बिल्कुल मार्जिन के साथ से स्टार्ट हो। इसको ओके किया। अब हम आगे चलते हैं और ये वाला पैराग्राफ ऐड करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी हमने कोई
एंटर प्रेस करके स्पेस नहीं दी और ना ही हमने टैब प्रेस करके यहाँ पे स्पेसिंग ऐड की है। तो ये फ़ायदा होता है जब हम बड़ी बड़ी बुक्स बनाते हैं तो हम फिर सारा टेक्स्ट एक ही बार उसमें बॉडी स्टाइल में ऐड करते हैं और उसके बाद हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और थोड़ी बहुत जो हेडिंग्स होती हैं उनकी हमें सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग इस तरह से, सपोज दैट हमारे पास अगर ये कोई और हेडिंग होती तो अब जब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो अब दोबारा से आपको वो सारा काम नहीं करना पड़ेगा, वो सारी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी जो यहाँ पे हमने की थी। आप सिंपली इसको पकड़ोगे और सब हेडिंग में ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्टाइल वो ही बन जाएगा जो कि यहाँ पे था। इसी तरह जब आपने नेक्स्ट चैप्टर पे आना है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी सेटिंग्स दोबारा करें, आप इसी पेज को डुप्लीकेट करके काम चला सकते हो, ठीक है। अब या फिर आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो या आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। आई रेकमेंड आप डुप्लीकेट करें। ये वाला जो खाली पेज है इसको हम डिलीट करते हैं और ये वाला जो पेज है इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप 2 लिखो और इधर आ जाएगा आपके चैप्टर का नेम। इस तरह से काम करना बहुत आसान और फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हेडिंग स्टाइल था देखिए इसके अंदर यहाँ पे हाइफनेशन आ रही है, ठीक है, जो कि मैंने पहले रिमूव नहीं की थी, इसीलिए कि आपको आगे चल के बता सकूं कि अगर आपने कोई हेडिंग स्टाइल ऐड कर लिया है और बाद में आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप एनी टाइम कर सकते हो। अब यहाँ पे आएंगे और इसकी हाइफनेशन जो है वो ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए ये हेडिंग जो थी हमारे पास वो सेट हो चुकी है लेकिन उसका टेक्स्ट आगे मूव हो गया है। तो देखते हैं कहाँ तक है। आई थिंक अगर हम इसका साइज स्लाइटली कम करें तो ये 2 लाइंस में अच्छा लगेगा। साइज़ को थोड़ा बहुत आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो एक बार साइज़ रख लिया आपने उसी पे ही चलना है, लेकिन कोशिश किया करें कि ज़्यादा इनकंसिस्टेंट ना लगे। अब इस सारे को कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप आके अपना पूरे का पूरा चैप्टर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे पास हेडिंग थी तो इसको हम ऐड कर देंगे सब हेडिंग्स में और आगे ये हमारे पास टेक्स्ट है। अभी एक पेज ऐड किया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डबल स्पेसिंग है, ठीक है, और डबल स्पेसिंग वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास MS वर्ड में स्पेस थी वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इसको सिंपली बैक स्पेस प्रेस करके रिमूव कर दें तो ये वो वाली स्पेस है पैराग्राफ में जो कि आपने यहाँ पे सेट की थी, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपके दोनों चैप्टर्स बन गए। यहाँ पे एक बात जो मैंने स्किप की थी वो ये कि आपने नोट किया होगा कि इस टेक्स्ट में हमारे पास कुछ बोल्ड लेटर्स हैं, कुछ बोल्ड इटैलिक हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। बेसिकली उनको आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टाइल्स होते हैं आप एक बार जो फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ वगैरह डिफाइन कर देते हो वो ही थ्रू आउट चलता है। तो जो इस तरह के हमारे पास लेटर्स होते हैं जो कि बोल्ड हों या बोल्ड इटैलिक हों तो उनको हमें सेपरेटली बाद में फाइंड आउट करके उनको करना पड़ता है, ठीक है। बेहतर होता है कि आप 1-2 पेज करके बाद में आप उसको जो कि इस तरह से स्पेशल हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको सेट कर लो, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है। वो शॉर्टकट आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से सेल्फ मोटिवेशन को कॉपी करो, कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट करो और अभी क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास कम है तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप 1 बाय 1 मतलब जिस पैराग्राफ में वो आए वहाँ पे आप उसको कर सकते हो। अब देखें यहाँ पे कितने सारे सेल्फ मोटिवेशन थे लेकिन जो हमारे पास कंटेंट था उसमें यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन जो है उसको बोल्ड और इटैलिक किया गया है। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इसको इधर से सेट कर दें, ठीक है। जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह से इसको लेके चल सकते हो, मतलब कि या तो 1-2 पेज बना के फिर इस तरह के टेक्स्ट को सेट कर लिया करें और या फिर ये हो सकता है कि आप साथ साथ ही करते जाओ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन जो है उसको हमने बोल्ड इटैलिक किया और उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आई ड्रॉपर पकड़ते हैं, ये रहा हमारे पास एक्सटर्नल मोटिवेशन और इसके ऊपर हम वही वाला स्टाइल अप्लाई कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट भी जो आपके पास लेटर्स हों, जैसे ये सेल्फ डिसिप्लिन है तो सेल्फ डिसिप्लिन को हमने करना है सिंपली बोल्ड। तो उसके लिए आपको दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर एक लाइन या थोड़े से वर्ड्स आगे मूव हो रहे हैं तो उनको आप एक ही पेज पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जी आज का टॉपिक, जो कि बेसिकली मेरी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हम बड़ी बुक्स में टेक्स्ट को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।